बिहार में बालू तो इसकी जानकारी हम लोग को नहीं है, अभी हमको पता नहीं चला है। पता क्या मामला है इसमें वो सब इंस्पेक्टर ये नई घटना है, पहली बार हुई है। इससे पहले कभी नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश में नहीं होता है, बिहार के लिए तो मध्य प्रदेश में नहीं होता। अभी हम आपको बिहार के दो प्रमुख नेताओं का बयान सुनवा रहे थे। इसमें से एक बिहार के मौजूदा डिप्टी सीएम और जिनको नीतीश कुमार ये घोषित कर चुके हैं कि अब बिहार के वो भावी सीएम भी हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव, और एक उन्हीं की पार्टी के प्रमुख नेता तेजस्वी यादव के खास सिपाह सालारों में से एक बिहार के शिक्षा मंत्री। दरअसल हम मीडिया ने, हमने नहीं, पूरी मीडिया ने दोनों नेताओं ने सवाल पूछा था कि आज अहले सुबह जमुई जिले में प्रभात रंजन नाम के एक सब इंस्पेक्टर को, पुलिस सब इंस्पेक्टर को बालू माफियाओं ने बेदर्दी से ट्रैक्टर से कुचल कर मार डाला। पूरी पुलिस टीम पर ही ट्रैक्टर चढ़ा दिया। उसमें दरोगा जो प्रभात रंजन थे वो शहीद हो गए और उनके साथ एक सिपाही और बेहद गंभीर हालत में घायल है और सिपाही को भी अस्पताल में एडमिट किया गया है। घटना के करीब 8 घंटे बाद, 7 बजे सुबह से पहले ये घटना हुई थी और 8 घंटे बाद तेजस्वी प्रसाद यादव से ये पूछा गया, बिहार के डिप्टी सीएम और भावी मुख्यमंत्री, हम नहीं कह रहे, महागठबंधन कहती है, उनसे पूछा गया। उन्होंने कहा क्या मामला है, ये पता लगवाते हैं, हम लोग इसकी जानकारी नहीं है। ये वाकया तब का है जब तेजस्वी प्रसाद यादव कई घंटों तक गंगा नदी में पानी के जहाज पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के तमाम आला अधिकारियों के साथ घूम कर आए थे। कई मंत्री वहां मौजूद थे। जाहिर है आज अहले सुबह बालू माफियाओं ने दरोगा को जब कुचल कर मार डाला, उस वाकये की कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके मंत्री और या उनके आला अधिकारियों के बीच चर्चा नहीं हुई होगी। और बाकी तो हमने आपको सुनवाया कि भाई बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं वो कह रहे तो होता रहता है, कौन सी नई बात है। बालू माफिया एक दरोगा को कुचल कर मार दे, एक सिपाही को मार दे, और एक वाकया नहीं है, वाक्यों के फहरिस्त है, और सरकार कहे सब ऐसे, ये तो होता रहता है। सरकार में कोई बौखलाहट नहीं, बेचैनी नहीं। आप समझ सकते हैं कि बिहार सरकार किस मोड में चली गई है, और हम इसलिए आपके सामने मौजूद हैं। जो घटना हुई सो हुई, हम आपको ये बताने बैठे हैं कि ये आगे आने वाले दिनों का नमूना है, ट्रेलर है। बिहार में आगे क्या होगा। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अब तो तेजस्वी यादव ही बिहार संभालेंगे, तो बिहार में आगे क्या होने वाला है इसका ट्रेलर है। अभी दरोगा मारे जा रहे हैं, आम लोगों की बात छोड़ दीजिए, आम लोगों की बात के मरने पर, के मर्डर होने पर तो सरकार में कोई प्रतिक्रिया भी देने को तैयार नहीं है। एक पुलिस का एक सिपाही भी होता है ना, वो वर्दी पहने रहता है, और पुलिस का, कानून का, सरकार का इकबाल ये कहता है कि सिपाही भी बड़े से बड़े अपराधी के सामने खड़ा हो जाए तो उसके शरीर में कंपन हो जाए, वो कांप जाए, तब कानून का इकबाल होता है। कानून का इकबाल वो चीज़ होता है कि एक लाठी लिए हुए सिपाही हजारों की भीड़ के सामने खड़ा हो जाता है और भीड़ थम जाती है, इसे कानून का इकबाल कहते हैं। इस राज्य में दरोगा को कुचल कर मार दिया जा रहा है और बिहार के शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं क्या हुआ, ऐसा तो होता रहता है। बिहार के डिप्टी सीएम कह रहे हैं, जो भावी सीएम भी हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे जानकारी नहीं है क्या हुआ है, मीडिया से पूछ रहे हैं कुछ हुआ है क्या, 8 घंटे बाद घटना के। दरअसल आप में से समस्या ये है कि आप में से बहुत सारे लोगों को आज से 17 साल पहले का दौर नहीं मालूम है। उस दौर में भी, ये दौर, हम जिस दौर की बात करें, ये 1990 से 2005 का दौर था, और उस दौर में भी जब डीएम की हत्या हो जाती थी, जब डीएफओ की हत्या हो जाती थी, जो कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी होते हैं, बड़े बड़े पुलिस वालों की हत्या हो जाती थी, सरकार कहती थी क्या हुआ। आप मान लीजिए ये वानगी है, आगे आने वाले दिन बेहद खतरनाक होने जा रहे हैं बिहार में, ये हम आपको बता रहे हैं। और जिस तरीके से पिछले 1 साल में, हम उदाहरण के साथ बात करें कि पिछले 1 साल में जिस तरीके से माफियाओं का राज, बालू माफियाओं का खासकर, शराब माफियाओं का खास तौर पे जिस तरीके से मनोबल यहाँ बढ़ा है, वो बता रहा है कि आगे आने वाले दिन कितने खतरनाक होने जा रहे हैं। और अगर सरकार चाहे, सरकार अगर जो है वो अगर चाह ले, तो माफियाओं की
ऐसी हालत नहीं होती, माफियाओं का ऐसा हौसला बुलंद नहीं होता। दरोगा प्रभात रंजन का वाकया एक उदाहरण मात्र है। हम आपको बता दें कि 2 नवंबर को नवादा के रजौली में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जो IAS IPS की परीक्षा होती है ना, उसी में से कुछ कम नंबर जिनको आता है वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी बनते हैं, भारतीय वन सेवा के अधिकारी। तो भारतीय वन सेवा के अधिकारी हैं श्रेष्ठ कुमार, वो गश्ती में थे और उन्होंने बालू माफियाओं के 2 ट्रैक्टर को रोका। उनके साथ जो पूरी टीम थी उनकी, जो एक तरह से कहें उसको वनरक्षी कहा जाता है, जो फॉरेस्ट पुलिस होती है वो थी। और जब गाड़ी को रोका तो कुछ देर बाद बालू माफिया, वहाँ पर है साधु यादव, ये पुलिस की FIR है, वो अपने गुर्गों के साथ 4 पहिए गाड़ी बाइक पर सवार होकर आया। IFS अधिकारी पर उसने हमला किया। बाल बची जान IFS अधिकारी की, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी की, और बाकायदा दोनों जो बालू लदी हुई ट्रैक्टर थी वो छुड़ा के ले गया। अगर उस दिन, भगवान न करे, अगर उस दिन श्रेष्ठ कुमार जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी हैं वो भी ट्रैक्टर लदे बालू के, अवैध बालू के लदे ट्रैक्टर के सामने खड़े होते तो शायद उन्हें भी कुचल दिया जाता। जैसा कि 1 नवंबर को औरंगाबाद ज़िले में सिपाही एक खड़ा हो गया ट्रैक्टर, वही ट्रैक्टर बालू लदे ट्रैक्टर से, और उसको कुचल कर मार डाला गया। ये एक वाकया नहीं है, वाकया आप देखेंगे कि 14 अक्टूबर को गया में जो है इसी तरीके से बालू माफिया के हमले में दरोगा और कई जवान घायल हो गए। आप देखेंगे कि इसी 18 अक्टूबर को उसी जमुई में जहां आज हत्या हुई है, वहां पर जो है पुलिस की टीम पर बालू माफियाओं ने हमला कर दिया। 1 अक्टूबर को यह पटना के मनेर में पुलिस टीम पर बालू माफियाओं ने जो है वो फायरिंग की। 14 सितंबर की घटना हमको याद है कि नवादा के कादिरगंज में बालू माफियाओं ने खनन निरीक्षक और सैप जवान को घायल कर दिया हमला करके। एक मामला नहीं है, 17 अप्रैल को, इसी साल 17 अप्रैल को आपको वो वीडियो वायरल हुआ था जब पटना के बिहटा में खनन इंस्पेक्टर, जो खनन विभाग के जो बालू का, जिससे बालू का संबंध होता है, खनन विभाग के महिला अधिकारी को घसीट कर मारा बालू माफियाओं ने। बालू माफियाओं के हमले का गया जिले में एक मामला आया और उसके सुराग जो है बिहार सरकार, उसके जो लिंक जो है वो बिहार सरकार के एक मंत्री की ओर जुड़े। तो आप समझ सकते हैं कि आगे आने वाले दिन क्या होने वाले हैं। और बहुतों को जानकारी नहीं है, बहुत लोगों की यादाश्त जो है, बिहार के लोगों की खास तौर पर यादाश्त जो है वो कमज़ोर होती है। वो भूल जाते हैं कि 1990 से 2005 का दौर क्या था, जब नरसंहार पर नरसंहार होते थे और सरकार उसी तरीके से मस्ती में रहती थी जिस तरीके से आज सरकार जो है पुलिस वालों पर लगातार हमले हो रहे, पुलिस वालों की जान जा रही है, IFS अधिकारी पर हमला हो रहा है और सरकार जो है वो मस्ती में है। कोई फर्क नहीं पड़ता है सरकार पे फर्क पड़ता तो जमुई में जहां हत्या हुई है, हम वहां के, आपको DM का उदाहरण देखिए, हम दिखाते हैं कि वहां के DM का बयान सुनिए। यह घटना गढ़ी थाना के रोकवेल की है। यह स्थल नवादा, गिरिडीह एवं जमुई का बॉर्डर है। अवैध बालू खनन, भंडारण एवं परिवहन को रोकने के लिए हमने 4 चेक पोस्ट बनाए हैं। SHO द्वारा अपने क्षेत्र में लगातार छापामारी की जा रही है। इसके अतिरिक्त SDM, SDPO, DPO द्वारा भी छापामारी की जा रही है। मेरे द्वारा भी SP साहब के साथ रात्रि में निरीक्षण किया जाता है। इस तरह से अवैध बालू खनन, भंडारण एवं परिवहन को रोकने हेतु मेरे द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है। किसी भी हाल में दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। शहीद प्रभात रंजन की शहादत से जिला प्रशासन मर्माहत है। जिस जिले में हत्या हो गई हो पुलिस अधिकारी की, वहाँ एक, आप जमुई जैसे सेंसिटिव जिले में एक प्रोमोटिव DM को तैनात किया गया है। मीडिया के सामने 4 लाइन उस पर बोलने का उनके पास उनकी क्षमता नहीं थी और वो लिखित बयान पढ़ रहे थे कि हम लोग लगातार गश्ती करते हैं, हम लोग लगातार जो है वो निगरानी करते हैं, हमारी टीम लगी हुई है। सर उठा के बात नहीं कर रहे थे, नीचे कागज पर ध्यान था। क्या आप समझ सकते हैं कि ऐसे जिला पदाधिकारी से जिला संभल रहा होगा?
और जमुई में कौन माफिया है ये जग जाहिर है। अभी कुछ दिन पहले वहाँ एक मंत्री को, राज्य सरकार के एक मंत्री को, जो बिहार के मुख्यमंत्री के किचन कैबिनेट के सदस्य माने जाते हैं, वहाँ से उनको हटाया गया था। और उसके बाद बड़ा बवाल हुआ था। जेडीयू के नेता आरोप लगा रहे थे कि पूरा रैकेट जो है वो मंत्री और एक और मंत्री, वहाँ के एक मंत्री हैं, उनके साथ मिलकर चला रहे हैं। सारे चीज़ों का जो अवैध मामला हो रहा है, ये जेडीयू के नेताओं ने आरोप लगाया। इसके सूत्रधार जो है वो बिहार सरकार के मंत्री, जो नीतीश कुमार के किचन कैबिनेट के मेंबर माने जाते हैं, जिनके बारे में कई तरह के तस्वीर वीडियो आपने देखा होगा, ये सब के सूत्रधार वो है। ये हम नहीं कर रहे, ये जेडीयू के नेता आरोप लगा रहे थे। और इसके बाद आपने देखा होगा कि जमुई में जो आज दरोगा की हत्या हुई, उसके बाद भी किंग पिन को पकड़ने की औकात सरकार की नहीं हुई। सरकार बालू लदे ट्रैक्टर के ड्राइवर को पकड़ने की बात कर रही है। जमुई में खनन का अवैध कारोबार कौन चला रहा है, इसको ये बताने की हिम्मत सरकार और बिहार पुलिस को नहीं हुई। उसके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है, ये बताने की हिम्मत सरकार और पुलिस को नहीं हुई। तो हम आपको ये कह रहे हैं कि ये आगे आने वाले दिनों का संकेत है, टेलर है। अभी दरोगा की हत्या हो रही है, आईएफएस पर हमला हो रहा है, जानलेवा हमला हो रहा है। आम लोगों की बात छोड़ दीजिए, आगे जब बड़ा वाकया होगा, सरकार बड़े इत्मीनान से कहेगी। वह जो सीएम है वहाँ रहेंगे उस समय शायद, मतलब अगर ऐसी परिस्थिति बनती हो तो कहेंगे क्या हुआ, मुझे तो जानकारी नहीं है। दूसरा मंत्री कोई बोलेगा कि अरे ऐसी घटनाएं तो होती रहती हैं। ये आगे आने वाले दिन का आगाज है। और फिर जिसको पटना हाई कोर्ट ने कोर्ट किया था, जिस दौर को जंगल राज कहा था, पटना हाई कोर्ट ने, हमने नहीं। क्या सवाल ये है कि क्या उसी राज की वापसी हो रही है? क्योंकि जो लोग बैठे हैं ना, जो लोग बैठे हैं तेजस्वी यादव को घेर कर, खासकर ये वही लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता था कि वो जंगल राज चला रहे हैं। अब जैसे हम उदाहरण देते हैं, मगध क्षेत्र से एक मंत्री आते हैं, उनका आतंक इतना था कि उन्होंने अपने आप को मगध नरेश घोषित कर लिया था। 2005 की बात है, 2005 में विधानसभा चुनाव हो रहा था और मैं एक न्यूज़ चैनल के लिए काम करता था। मैंने कहा मुझे बाहुबली नेताओं पर, क्रिमिनल नेताओं पर खबर बनानी थी। तो मैंने वहाँ के रिपोर्टर से कहा, गया के रिपोर्टर से, कि फला जो नेता है उनका जो है आप थोड़ा घर की तस्वीर, कुछ वीडियो बना के भेज दें। उस रिपोर्टर ने कहा सर हम यहाँ से नौकरी छोड़ देंगे लेकिन हम वीडियो बनाने नहीं जाएंगे उस नेता के घर में। क्यों? तो बोला कि नौकरी अगर एक छोड़ेंगे तो दूसरी नौकरी मिल सकती है, लेकिन अगर उस नेता का घर का वीडियो बनाया तो जान चली जाएगी, दूसरी बार जान नहीं मिलेगी। वो नेता बिहार सरकार में मंत्री है। आज दरोगा के मौत के बाद, हत्या के बाद ये कहने वाले कि क्या हुआ, ऐसा होता रहता है चंद्रशेखर। या किसी दौर में जब पप्पू यादव हिस्ट्री सीटर हुआ करते थे, वो पूरा कोसी क्षेत्र के, मधेपुरा, सहरसा, ऐसे तमाम जिले, सुपौल, तमाम जिलों में, तो उस दौर में ये पप्पू यादव के शिष्य थे। ये नारा लगा रहे थे कि जेल का ताला टूटेगा और पप्पू यादव छूटेगा। ये शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, ये उस समय नारा लगाते थे। आजकल तेजस्वी यादव के कारण, तेजस्वी यादव के नज़दीकी होने के कारण ये शिक्षा मंत्री हैं राज्य के। और उस समय नारा मैंने सुना, अपने देखा है उनको, ये नारा लगाते कि जेल का ताला टूटेगा और पप्पू यादव छूटेगा। हम ये वही मंत्री हैं जो आर्म्स के साथ जो है, जो कारतूस के साथ जो है दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़े गए थे। बिहार के शिक्षा मंत्री हैं। बिहार के एक और मंत्री हैं, खनन मंत्री, जिनके विभाग का मामला है, रामानंद यादव। एक दौर था कि इस पूरे पटना जिले में रामानंद यादव के डर से कोई बोलता नहीं था। तो ये वही लोग हैं जिनके कारण जो है 90 से 2005 का दौर जो है वो जंगल राज कहा जाता था। और यही वो लोग हैं जो सत्ता के मुख्य धारा में फिर से आके आप बैठे हैं। हम आपको बता दें कि 2015 में जब लालू यादव के साथ नीतीश कुमार ने सरकार बनाई थी, उस दौर में नीतीश कुमार ने इन्हीं तीनों मंत्री को, इनमें से 3 में से 2 मंत्रियों को और एक और मंत्री को, 3 नेताओं को मंत्री बनाने से इनकार कर दिया था कि नहीं, लिस्ट गया था लालू यादव के यहाँ से, लेकिन इनकार कर दिया था कि नहीं, हम इनको मंत्री नहीं बना सकते, इनकी छवि ऐसी है कि मेरी सरकार की छवि बिगड़ जाएगी। अब उस पर कोई रोक टोक नहीं रहा, और रोक टोक नहीं रहा
नतीजा ये है कि आप देख रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। और हमने बताया कि जिस तरीके से बालू माफिया, जिस तरीके से शराब माफिया, जिस तरीके से अपराधियों, इनका आतंक बढ़ता जा रहा है, यकीन मानिए आने वाले दिन बेहद मुश्किल होने जा रहे हैं। हमने नहीं कहा था, किसी दौर में हाई कोर्ट ने कहा था जंगल राज है बिहार में। यकीन मानिए, अब कोर्ट कहे या ना कहे, आप जरूर कहेंगे, जो मौजूदा स्थिति अगर ये न सुधरी, कि बिहार में जंगल राज वापस आ गया है। हम ऐसी तमाम खबरों से आपको रूबरू अवगत कराते रहेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।